राइट। हाँ। आज हम ट्रेड सेटअप करने जा रहे हैं। ओके। ठीक है। जिससे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है। ओके। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं, ताकि जो हम्म। बहुत सारी घातियां फैली हुई है कैन मेथड्स फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, वो आज क्लियर हो जाएगी। हम्म। ठीक है। पहले तो अ, जब मैंने गैन का रिसर्च शुरू किया, अप्रोक्सीमेट 18 साल हम्म। पहले मान के चलो, हम्म। तो एक वर्ड पे फोकस किया था मैंने कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक वर्ड है उसके अंदर। ओके। पर कई जगह लगा है हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, उसकी भी कोई वजह है। ठीक है। तो मेरा फोकस वो वर्ड पे गया कि अगर हिस्ट्री रिपीट हो रहा है तो हम्म। हम हिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन, इतने सालों के रिसर्च के बाद, गैन हम्म। साहब ने जो कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो पूरा सच नहीं है। ओके। पूरा सच है हिस्ट्री हम्म। रिपीट इटसेल्फ विथ डिफरेंट इंटेंसिटी ओ। एंड सम टाइम इनवर्जन्स। ओके। क्लियर। हम्म। तो अगर आज आप या मैं बुक लिखे तो हमें वर्ड यूज हम्म। करना होगा हिस्ट्री हम्म। रिपीट इटसेल्फ विद डिफरेंट इंटेंसिटी। गैन साहब ओके। ने जब भी रिसर्च की तब इतने संसाधन अवेलेबल नहीं थे कि इंसान ओके। एक क्लिक पे पूरा न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, यूनिवर्सल लॉज के बारे में जानकारी पाता है। हम्म। क्लियर। ओके। हाँ। इसीलिए अलगो में ये सक्सेसफुल नहीं है। बहुत स्टूडेंट ने ट्राई हम्म। किया तो वो पैंतीस हम्म। 40% पे रुक जाते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि परमात्मा ने जो ब्रह्मांड की रचना की है वो एकदम डायनेमिक लेवल पे की है, ना ही हम्म। स्टैटिक लेवल पे। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक एरा ओके। के बाद, डिकेड्स के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, सेम वही हम्म। परसेंटेज पे। लेकिन वो बार बार नहीं होती है। वो एक साइकिल होता है कुछ सालों का। ओके। ठीक है। 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 72 साल का हो। ठीक है। हम्म। वो हिसाब से वो एरा में वो रिपीट करता है, थोड़ा इंटेंसिटी आगे पीछे होके। मगर हम ओके। रोज के लिए यूज नहीं कर सकते ये, ओके। है ना, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे वाले ट्रेडर है हम्म। मोस्टली। तो आप, ओके। हमारा ये पूरा मतलब इंट्राडे पे फोकस है। ठीक है। ओके। कोई बात नहीं हम्म। आपका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आराम से लगा दीजिए, कोई बात नहीं, अभी अब हमारे पास पूरा टाइम है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हम्म। ओके। एक मिनट। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। राइट। क्लियर है, वापस हम चलते हैं वहीं पे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस। तो इसको अगर हम हमारी थ्योरी पे अप्लाई करने जाए तो मतलब क्या होगा इसका, कि इंटेंसिटी रिपीट नहीं होगा। डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। ओके। जैसे कि हम्म। हम कोई साइकिल लिए और हमारा वो जो नंबर के साथ जो मेथड जुड़ा है, न्यूमेरोलॉजी, हम्म। जिसको आज हम एस्ट्रो के साथ भी जोड़ने वाले हैं इंटेंसिटी और ट्रेंड के लिए। ठीक है। ओके। तो वो नंबर, वो वाला थियोरी, उसमें हम सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पीछे 5% का मूव है तो यहाँ 10% भी हो सकता है और 2% या 2.5% भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द सिनारियो, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस। ठीक है। कोई भी स्क्रिप्चर पूरी दुनिया का, चाहे वो न्यूमेरोलॉजी लीजिए, क्योंकि वेस्टर्न हम्म। कल्चर न्यूमेरोलॉजी को ज्यादा फोकस करता है।
ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में भी ज्यादा फोकस करते हैं। हम वैदिक पे चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे। हमारे पास तो बहुत सारे शास्त्र है। कोई भी शास्त्र अगर आप लेते हैं, हम्म। ठीक है, तो उसका एक बेसिक रूल है हम्म। कि हमेशा बदलता रहेगा ये। और ओके। जो भी शास्त्र बने हैं वो एरा के हिसाब से बने हैं। हम्म। ठीक है, मैंने जैसे शुरुआत की थी वैदिक से, तो क्योंकि वैदिक एक बेस है हर चीज का, है ना। सारे जैसे वो पिताजी मान के चलो हम वैदिक को, राइट। फिर उसमें से चाहे जैमिनाई हो, चाहे नवतारा हम्म। हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक न्यूमेरोलॉजी हो, सबका बेस तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओके। है ना। मैदिनी ले लो, हम्म। चाहे कोई भी ले लो, जितना भी मैंने स्टडी किया, उसका जो बेस बना है वो वैदिक से बना हुआ है इनडायरेक्टली। लेकिन जो एरा में जो डिमांड थी, तो परमात्मा ने उसी ज्ञान को उस वक्त फैलने दिया। ओके। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जब निर्माण हुआ होगा, तो उस टाइम वो युग को वो एस्ट्रोलॉजी की जरूरत होगी। ठीक है, तो ओके। देश, काल, पात्र, ये बेसिक है। ओके। ठीक है। आज के हम्म। दिन में, मतलब आज से 100 साल पहले गैन साहब ने जब यूज किया, तो उसका हम्म। और अभी के एरे में फर्क ओके। है ना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 100 150 साल पहले अगर किसी का विनस स्ट्रांग होगा, मान के चलो, हम्म। तो विनस लग्जरी आइटम्स का कारक है ना। तो लग्जरियस चीजें उसके मन में रहेगा कि मुझे लग्जरियस चीजें चाहिए, है ना। वो हम्म। पाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर राजाशाही होगा, तो हाँ। वो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे हम्म। कि ये राजा के बच्चे को ही मिलना चाहिए इस तरीके से। तो वो ओके। उसके लिए शाप बन जाएगा, वही वही विनस। और आज के दिन में वो योग बन जाएगा। ठीक है, आज के दिन में अगर किसी का विनस स्ट्रांग है, तो उसको रथ, रथ का पैरेलल क्या हो गया, अभी गाड़ी हो गया, 4 पहिए वाला, ओके। है ना। तो वही हिस्ट्री रिपीट हो हम्म। रहा है। उसकी इच्छाएं पूर्ण हम्म। हो रही है, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी और दूसरे तरीके से हो रही है। ओके। क्लियर। हम्म। तो इंटेंसिटी के बारे में समझ में आ गया। ओके। या। वो प्रैक्टिस से आप ढूंढ भी पाओगे कि कितना मिलेगा। पहले साइकिल में ओके। जैसे 5% मिला, दूसरे में 4 मिला, तीसरे में 3 मिला, तो हम ये तो कह सकते हैं कि 3% तो मिलना ही है। ओके। क्लियर। दूसरे हम्म। पॉइंट पे चलते हैं। मतलब जो पहला मुद्दा इसमें मैंने लिखा है कि गॉड हम्म। इटर्नल क्रिएशन यूनिवर्सल साइकिल्स, यानी जो आज है वो कल दोबारा नहीं आने वाला। ओ- ठीक है, युगो युगो तक यही ब्रह्मांड की रचना है, मान के चलो। ओ- ठीक है, मतलब दोबारा हम्म। हिस्ट्री रिपीट होनी ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो बदलाव मिलना ही मिलना है, सेम हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी है। ओ- और वो एरा के हिसाब से रिपीट होनी है, बिल्कुल वीनस वाले एग्जाम्पल की तरह। ठीक है। फिर ये लिखा है, विल विद इन अ विल, रूल फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, हम्म। जैसे हमने इस वाले न्यूमेरोलॉजी चैप्टर्स में हमने प्राइस टाइम स्क्वायरिंग साइकिल भी निकाला। हम्म। ठीक है, एक वो साइकिल है। आज एक हम्म। साइकिल और हम ऐड करेंगे, जो एस्ट्रो ओके। से जुड़ा है, एस्ट्रोनॉमी से हम्म। जुड़ा है। इसके अलावा भी हमारे 2 3 साइकिल और हैं। ठीक है, फिर नंबर्स भी है, न्यूमेरोलॉजी। हम्म। ठीक है, तो ये सब मिलान करके हम हाँ। इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रो आपको बोलेगा कि भाई बुलिश साइकिल है, हम्म। न्यूमेरोलॉजी हम्म। बोलेगा बेयरिश साइकिल है, तो आप मान के चलो दोनों होना है। ओके। जिसका भी प्रभाव ज्यादा होगा, वो इंटेंसिटी, जैसे 3% ऊपर जाना, फिर 2% नीचे आना, तो ओवरऑल वो एरिया में 1% का मूव, ऐसे। वो थोड़ा ओके। प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ओके। ठीक है, वजह, व्हील, विद इन अ व्हील, मतलब एक साइकिल के अंदर दूसरा साइकिल चल रहा है। ओके। ठीक है, एक जो बेसिक रूल हमेशा याद रखना है हमें। अच्छा, हम्म। मैंने आपको अभी की वीडियो मैंने म्यूट नहीं की, कोई ना, वो मैं, ठीक है। हम्म।
मैं सिर्फ आपको म्यूट रखता हूँ, ओके ओनली, ओपन भी आप कर सकते हो। जब भी जो भी क्वेश्चन हो फिर आप पूछना अंत में, पहले मैं समझा दूं आपको पूरा तरीका। तो सॉरी, व्हील विद इन अ व्हील, ए रूल का मतलब है कि जब भी साइकिल के अंदर साइकिल मिलेगा हमें साइडवे या डिफरेंट मूव्स मिलेंगे। हमने प्रिडिक्शन किया होगा कि पास्ट वाला 5% रिपीट हो रहा है या 3% रिपीट हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो 1% हो जाए दोनों और मुड़ के। क्लियर? दैट इज कॉल्ड व्हील विद इन व्हील। और ये सब मैं डब्ल्यूडी गैंग के आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं जो मैंने पाया है, पेज 1 से लेकर 418 पेज तक। ठीक है। अब टीटीटी, ये टनल थ्रू द एयर, उन्होंने जो मैंने रिसर्च की अभी, तो पहले पेज से लेके 418 पेज तक जो जो भी मैंने साइकिल्स कैलकुलेट किए ना, पहले पेज से, जैसे उन्होंने किसी का रॉबर्ट गॉर्डन का बर्थ बताया है और वर्ल्ड वॉर का पीस कॉन्फ्रेंस बताया लास्ट में, है ना। तो ये पूरा एक साइकिल दिया हुआ है इसमें, है ना। तो विल विद इन विल के हिसाब से वहां पे 56 साइकिल्स मुझे दिखे। जब आप अगर आगे कमा के बहुत अच्छी अर्निंग करो, ठीक है, तो और जब भी एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े रूल्स आप पढ़ोगे आगे ना इन फ्यूचर, तो आज नहीं तो कभी भी, ठीक है, क्योंकि आपका कुंडली अच्छा है। तो जब भी आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि तब भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें 56 नहीं, कम से कम अभी के हिसाब से 123 साइकिल है ना। तो बहुत सारे व्हील विद इन व्हील होंगे, तो उसी उसी कारण अप डाउन मिलेंगे। हमें एसएल से खड़ा रहना है, घबराना नहीं है। ज्यादा डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, तो आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी में हमारा एसेट निकाल लीजिए, एसएल चेंज करके होल्ड कर दीजिए। ठीक है। और होल्ड करना सीखना बहुत जरूरी है, तो आगे बताऊंगा क्यों। दूसरी बात, ये गेन डिकोड करना, लोग बोलते कई बार कि हमने डिकोड कर लिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इतना तो आसान नहीं है कि उन्होंने जो गैन साहब ने समझो 40-50 साल की मेहनत का जो कंक्लूजन दिया है वो कोई इंसान इतना इजीली सीख पाए। हाँ, अभी संसाधन ज्यादा है तो आसानी है सीखने में, लेकिन सारे एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करना, सारे न्यूमेरोलॉजी में भी देखे, चार्लियन भी है, वैदिक है, पाइथागोरस है ना, हिब्रू है, कबाला है। तो ये सब गैन साहब ने मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने ये सब पढ़ा है, तो वो हिसाब से उसको फिर कॉल अप करना ही थोड़ा कठिन है ना। जैसे हमने किया, मैंने आपको प्राइस के बेस से उसको टाइम से कंबाइन किया हमने, और हमने साइकिल को ज्वाइन किया, कॉल अप किया, है ना, तभी हमें एक्यूरेसी मिली। ठीक है। अब आज के टाइम में गॉड ग्रेस और गुरु ग्रेस होना सब बहुत जरूरी है, तभी वो सीख पाएगा बंदा। स्क्रिप्चर्स का एक बेसिक रूल है कि अगर आपके सामने भी वो मेथड होगा तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि नेचर को उसका पेमेंट चाहिए, उसका हर्जाना आपको भरना है, तभी वो ज्ञान आपके पास आएगा। ठीक है ना। ठीक है। जो प्रिडिक्शन करेंगे हम सारे साइकिल को जस्टिफाई करके ही करेंगे, नेचर सारे साइकिल को जस्टिफाई करेगा ही करेगा। राइट। जो आज मैं आपको एक्चुअली कोर्स का हिस्सा नहीं था, फिर भी आप इंडियन हो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ ऐड करूंगा एड ऑन, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है ट्रेडिंग में। ठीक है। और एस्ट्रो का रास्ता भी खुले आपके लिए, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ एस्ट्रो का किया हो तो आपने बोला 30% एक्यूरेसी मिलता है ना। तो वो भी आज हम ऐड करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, कि उसको वहां पे फेलियर क्यों आ रहा है। राइट। सब काम करता है, लेकिन काम करने का तरीका, वो मेथड हमें डेवलप करना पड़ेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजी में 7 प्लैनेट्स का कंसेप्ट है, किसी में 9 का है, किसी में 10 का है, 13 का है ना। तो सब एस्ट्रोलॉजी काम करती करती है, और उस टाइम करती भी थी जो एरा में बनी हो, उसकी जरूरत के हिसाब से। अभी भी करती है, लेकिन उसके हिसाब से करती हो।
और वो हिसाब से काम करता है। जैसे अगर आपको वॉर की प्रिडिक्शन करनी है तो आपको डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी पे जाना पड़ेगा। आपको इंट्राडे की प्रिडिक्शन करनी है तो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी हो। क्लियर? जैसे कि कहा, गैन साहब ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स का स्टडी किया हुआ है, इसलिए वो सक्सेस मिले उनको। ठीक है, और हम भी उसी रास्ते पे, हम भी उसी पे रिसर्च कर रहे हैं सब। सिर्फ कोई अगर बोल रहा है कि एक आध मैंने एस्ट्रोलॉजी का साइकिल ढूंढ लिया और मैं गैन बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। अब ये जो मेथड्स है, ये यूनिवर्सल मेथड्स है। आज भी काम कर रही है, 10,000 साल बाद करेगी, आने वाली पीढ़ियों में आपको यूजफुल रहेगा ही, अगर उनको सही तरीके से सिखाया गया। कि वो हिसाब से आज से 50 साल बाद पता नहीं क्या युग सतयुग आ गया हो, कोई झूठ बोलता ही ना हो, तब और एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव बढ़ जाएगा तब। क्लियर? तो उस तरीके से सिखा के जाना है आगे हमारे बच्चे हो उनको। ठीक है, और इसीलिए मैं सब रिकॉर्ड रखता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सुने। क्लियर? काम सब करेगा, लेकिन उस तरीके से हमें अप्लाई करना है उसको। ठीक है, अब ये मेन चीज मैंने लिखी है, टू अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक एज मी। ये मेरी गलती थी 2016 में, जब गैन सेटअप करने के बाद मुझे एक भरोसा बैठ गया एक मेथड पे कि यस अब तो पैसा बनेगा, और मैंने ट्रेडिंग शुरू की 2016 में। 2016 में एक हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जी ने क्या किया था, गुरुवार को ही हुआ था, और वीकली एक्सपायरी तब चालू थी बैंक निफ्टी। ठीक है, और दूसरा हुआ था ब्रेग्जिट, और ब्रेग्जिट भी वेडनेसडे थर्सडे को ही पड़ता था। एक में मैंने निफ्टी के कॉल्स में किया था काम, कॉल पुट में, मतलब पुट्स में, दोनों में पुट्स में ही किया होगा मैंने, एग्जैक्टली तो याद नहीं। लेकिन वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि 3,000 क्वांटिटी ली थी मैंने, है, और टारगेट लगा के, और वो भी 3 रुपये में, सर्जिकल स्ट्राइक के दिन में। मैंने देखा कि वेडनेसडे या थर्सडे कुछ बड़ा होने वाला है ये वीक में। पहले मैं वीकली पे जाता था एस्ट्रो में, और उसके बाद वो एरिया में कहीं मैं ढूंढता था कि यहाँ पर मैं फॉल ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, मुझे ब्रेकआउट मिला, मैं समझ गया अब 2 दिन में जब वीकली वीकली ब्रेकआउट भी मिल गया मुझे, अब तो कुछ बड़ा होने ही वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने वेडनेसडे को भी पुट लिए थे, और फिर थर्सडे को लिया। पहले दिन मेरा 7,000 रुपया गया था, क्योंकि मैं जीरो ही होना था, मैं कभी भी डबल होता फिर भी नहीं निकालता था, है ना। मेरा क्योंकि मिनिमम टारगेट 1 जम 5 का रहा था हमेशा, कि 1 रुपया तो 1 का 5 बनना चाहिए, तो ही गेम सिस्टम फॉलो करे, वरना तो फिर ऐसे ही ट्रेडिंग तुक्केबाजी करे तो भी एक आध तो सही हो जाएगा। मेरा राहु थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए। ठीक है, तो गुरुवार के दिन मैं चला गया मूवी देखने, 3 रुपये पे 3,000 क्वांटिटी लिया, और मैंने टारगेट लगाया 15 या 18। मेरे पास उसका लेजर पड़ा है, और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ, इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर जब भी ऐसा भरोसा हो, आपको ऐसा लगे कि अब तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है इस बार, तो आधा क्वांटिटी निकाल के आधा रखिए। अब जो चीज मैंने 15 या 18 में बेची थी, 3 रुपये वाली, वो 550 के आसपास क्लोजिंग आई शाम तक। हाँ, ठीक है, तो ये गलती आपसे ना हो, है ना, कि ये, और ये अभी मैं आपको बताऊं एज पर एस्ट्रोलॉजी, ये मौके आएंगे, है ना, 2033 तक। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, आगे जब सीखोगे तब बताऊंगा कि क्या खेल होने वाला है। अभी तो बहुत बड़े बड़े परमात्मा के खेले होने वाले हैं, जो लोगों ने सोचा भी नहीं। फिर 2 साल आराम मिलेगा, और 35 के बाद वापस यही लोग, मंदिरों की भीड़, सुधरने सुधरने लगेंगे, नहीं सुधरेंगे तो सीधे हो जाएंगे अपने आप। तो मतलब ये मौके आने ही वाले हैं आपको, तो जब भी साल में 3 बार तो आएगा ही आएगा मिनिमम। वो जब भी आपको लगे कि भाई इस बार कॉन्फिडेंस है, तो एक आदत रखना है कि भाई आज ले लेता हूं मैं रिस्क। 5,000 के कॉल पुट्स लिए मैंने, समझो उसका 12,000 बन चुका है, तो 12 निकाल लो, बाकी का 6 रख दो,
उसको 1 लाख होने दो, है ना। तो कहीं ऐसे ऐसा टाइम आएगा कि आपका बड़ा पैसा बनेगा, और ये बहुत लोगों के साथ होता है ना। और एसएल की भी आदत लगनी चाहिए, एसएल जाना ही चाहिए, तो ही हमारा ट्रेडिंग सिस्टम सही है। क्योंकि अगर 100% पे अगर कोई चला भी गया, हमारे मेथड्स में आएगा 100%, ऑफकोर्स आएगा, लेकिन वो किसी खास स्पेसिफिक दिन पे ही आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एसएल लगाने का आदत लगाएंगे, क्योंकि रोज रोज वो दिन, अभी आपके पास वो पूरा पूरा सिस्टम नहीं है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, है ना, वैदिक पूरा। तो हमें क्या करना है कि एसएल लगाने का आदत रखना है हमेशा। वो 1000 2000 ले जाए, कोई बात नहीं। जब जब हम जब वो लेता है ना नेचर, तो वो देने की तैयारी करता है। 10 लिया तो वो 50 देने की तैयारी में बैठा है, यही नेचर का रूल है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। क्लियर। अब हम अब आपको चेकलिस्ट दिख रहा है। अब चेकलिस्ट दिखेगा, चेकलिस्ट का मीनिंग तो आप समझते हो कि ट्रेंड डिसाइड करने के लिए क्या क्या चेक करेंगे। पहले में यहां पे जो लिखा है वो, क्योंकि ये वीडियो में अपलोड कर सकता हूं, और अंदर थ्योरी में जब मैं जाऊंगा, हालांकि आपको हाइड कर दूंगा, आपका कुछ दिखेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, आवाज वगैरह सब। लेकिन ये सबके पास जाना जरूरी है चीजें, क्योंकि गैंग के अभी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, लोगों का भरोसा उठ रहा है। ठीक है, तो भरोसा बैठाना जरूरी है। हालांकि जिसकी डेस्टिनी में होगा वही मेरे पास आने वाला है, लेकिन हम कोशिश तो करें, है ना? और कर सकते हैं। अभी का माहौल, अभी इतना बढ़िया माहौल है, सच में बोलूं तो, कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो कर सकता है, अगर अपना टाइम दे, है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी के गुरु सभी अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप जाओगे तो, जो कि पहले हमें पता नहीं था कहाँ है। तो अभी तो परमात्मा ने एकदम आसान कर दिया हमारे लिए। वो एस्ट्रोलॉजी के, मैं गैंग के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही उसका बेस है। न्यूमेरोलॉजी के भी अच्छे गुरु हैं, है ना? कम से बहुत सारे गुरुओं से मैंने भी ज्ञान लिया हुआ ही है ना, तभी हम वहां पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद था कि एग्जैक्टली डब्ल्यू डी गैन ने 418 पेज क्यों बनाए। अगर वो अपने आप बनते तो कुछ पेज पे कुछ 10 12 लाइन लिखी और नया पेज ले लिया उन्होंने, है ना। तो सबकी हर एक वजह है, राइट। अब जो चेकलिस्ट है वो हम पढ़ते जाएंगे, और उसके अंदर जो साइकिल्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले क्या क्या हम कवर करेंगे। डेट, ये डेट को कैसे यूज करेंगे, जिसका होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, राइट, जिसको कोड में मैंने लिखा है डेट। ठीक है, डेट, न्यूमेरोलॉजी में डेट भी काम करता है। मैंने खुद ट्रेड किए, इसीलिए मुझे याद है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था, तब डे यानी दिन का तारीख, महीना और साल, तीनों 9 9 9 थे, और वो भी मेरा मेथड का एक हिस्सा था। ठीक है जो मैंने न्यूमेरोलॉजी का सीट भेजा हुआ है आपको, उसमें एक, लेकिन उसका एक्यूरेसी कम था, वो सिर्फ एक कंफर्मेशन था कि ये 2 दिन में से एक में होना है। ठीक है, ट्रेंड वगैरह इसी से निकला है अपना, है ना, जो भी हम सीखने वाले हैं उसी से। फिर है इंट्राडे वेस्टर्न प्लेनेटरी सिस्टम, जो नंबर्स आपने निकाले हैं, आपने जो निकाल के दिया है होमवर्क में, ठीक है, उससे हम फॉलो करेंगे, और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इंट्राडे लूनर साइकिल रूल, अब लूनर साइकिल मेरे पास कम से कम 18 साइकिल है लूनर। ठीक है, उसमें से कौन सा लूनर साइकिल हम अप्लाई करेंगे जिसके परिणाम बेहतरीन है। ठीक है, मार्केट में भी बहुत लोग सिखाते हैं लूनर साइकिल करने। लूनर यानी मून, तो मून से जुड़ा हुआ साइकिल। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे, न्यूमेरोलॉजी में देखोगे आप, तो अगर हम रूल्स ढूंढने जाए तो लाखों करोड़ों में बनता है।
इतने सारे ग्रह, इतनी राशियां, इतने हाउसेस और इतनी एस्ट्रोलॉजीज, सब में कंट्रोवर्सी। फॉर एग्जाम्पल, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो सम विषम राशि के अंदर कोई भी प्लेनेट अगर आगे या पीछे 6 डिग्री का, यानी 24 के बाद का या 6 से पहले का, वो मृत अवस्था में होता है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द राशि जोडियाक, सम है या विषम है उस हिसाब से। और एक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप चले गए, मान के चलो कि आप जेमिनाई ले लिए, तो वही प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री वाला, जैसे कि कोई 24 से ऊपर, तो वो आत्मा कारक बन जाता है, वो तो मेन प्लेनेट बन जाता है। तो वो मेन है या मृत है? ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एस्ट्रोलॉजी में होती है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जो एरा में ये बनी है वो टाइम पे वो जरूरी था, तो वो फैली हुई है। लेकिन इन सब का नतीजा तो एक ही आना चाहिए, परिणाम एक ही मिलना चाहिए। तो ये वो प्रिडिक्शन सही होते हैं हमारा। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक साइकिल बता रहा हूं